आज का टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन हम लोग किसे कहेंगे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी कांच का एक आयताकार गुटका है और कोई प्रकाश किरण पी क्यू वायु से कांच में प्रवेश करती है और कांच के अंदर वह क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है। उसके बाद पुनः क्या होती है, वायु माध्यम में निर्गत हो जाती है, आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। तब पी क्यू को आपतित किरण कहते हैं और क्यू आर को अपवर्तित किरण और आर एस को निर्गत किरण। अब यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं एक अभिलंब। तो ये अभिलंब है एम एन। यहाँ पर भी एक अभिलंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम डैश और एन डैश। तब यहाँ पर कौन सा किरण है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारा निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। अब जब हमारा ये कोण आर है तो हमारा ये वाला कोण भी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है। ठीक, बाहर में कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम, और अंदर कौन सा माध्यम है, कांच माध्यम। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको हम लोग सीधा ले जाते हैं। ये जो हमारा रेखा है इसको सीधा लेके जाते हैं। तब ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर से इसकी बीच की दूरी को ही कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में क्या लिखेंगे कि ABCD कांच का एक आयताकार गुटका है। एक प्रकाश किरण PQ वायु में से चलकर कांच के गुटके में प्रवेश करती है और QR मार्ग का अनुसरण करती है और पुनः वायु में क्या होती है, वायु माध्यम में RS दिशा में निर्गत हो जाती है। तब PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण और RS निर्गत किरण है और I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है और E क्या है, निर्गत कोण है। अब इसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे बिंदु Q पर स्नेल के नियम से, तो हमारा स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू आपतन कोण की जा अपॉन अपवर्तन कोण की जा, साइन आई अपॉन साइन आर। चूंकि ये वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश कर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए म्यू जी। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु आर पर स्नेल के नियम से, तो बिंदु आर पर स्नेल के नियम से करेंगे तो बिंदु आर पर क्या है, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो जी म्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण ई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन आर अपॉन साइन ई। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहाँ पर इन दोनों का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू जी म्यू ए का मान साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल टू 1। तो साइन आर कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल टू 1 या फिर साइन आई इक्वल टू साइन ई। ठीक, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, I इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर 1। तो इस प्रकार से आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस स्थिति में हम लोग डायग्राम से स्पष्ट करते हैं कि अगर आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर है तो जो PQ है वो बराबर होता है RS के, मतलब आपतित किरण निर्गत किरण की क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। अब मान लेते हैं कि ये जो कांच का गुटका है इसकी जो मोटाई है वो T है। ठीक, तब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू T, ऐसे लिख सकते हैं। AD इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, T। तब यहाँ पर दोनों किरणों के बीच परस्पर दूरी क्या है, RL है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो हम लोग अगला लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है, RQN में, RQN समकोण त्रिभुज RQN में हम लोग मान निकालेंगे कॉस आर का। तो कॉस आर बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर, NQ, और कर्ण क्या है यहाँ पर, QR। ठीक, अब हमारा जो NQ है वो किसके बराबर है, AD के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन QR। ठीक, या फिर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस R इक्वल टू AD के बीच की दूरी T अपॉन QR, इतना। या फिर यहाँ पर से QR का मान निकालेंगे तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, T अपॉन कॉस R। उसके बाद अगला हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज QLR में। तो QLR कहाँ पे है, QLR में यहाँ पर हम लोग निकालेंगे साइन I माइनस
आर कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, आई माइनस आर। तो आई माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आर एल और कर्ण क्या है हमारा क्यू आर। ठीक, अब यहाँ पर से फिर जो हमारा आर एल है उसके बीच की दूरी क्या है स्मॉल डी, तो यहाँ पर साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, इतना लिखेंगे। या फिर यहाँ पर से d का मान निकालेंगे तो d का मान क्या निकलेगा हमारे पास क्यू आर साइन आई माइनस आर, इतना निकलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर का मान यहाँ पर से रख देंगे। तो क्यू आर का मान रखेंगे तो हमारे पास d इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, d इक्वल टू क्यू आर का मान क्या है t अपॉन कॉस आर इंटू क्या है साइन आई माइनस आर, इतना प्राप्त होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आगे यदि हम लोग मान लेते हैं कि i टेंस टू 0 हो तो जो हमारा r है वो टेंस टू होता है 0, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जो साइन i माइनस आर है उसके इक्वल हम लोग लिखते हैं i माइनस आर, और जो हमारा कॉस आर है उसके इक्वल लिखते हैं 1। तो इस मान को इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर की जगह क्या रखेंगे 1 इंटू साइन आई माइनस आर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग आई माइनस आर, तो इतना प्राप्त होगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आई को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टी आई कोष्टक में क्या आएगा 1 माइनस आर अपॉन आई, किंतु हमारा म्यू इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन आर, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है आर अपॉन आई, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी इक्वल टू टी आई और कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये हमको इक्वेशन प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 से स्पष्ट है कि पार्श्विक विस्थापन का मान माध्यम के अपवर्तनांक म्यू और उसकी मोटाई t और आपतन कोण I पर निर्भर करता है। इनका मान बढ़ाने पर पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ जाता है। आपको इस बार जो असाइनमेंट मिला है असाइनमेंट नंबर 4, उसमें टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए करके, तो आप लोग पूरा यहाँ तक उसका व्यंजक निकालोगे।